ये आज की घटना नहीं है। MRGD कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा, उनके बेटवा के द्वारा लगातार छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, गुंडा पाल कर रखा है। मैं बता देना चाहता हूँ, आज लगभग 8 से 9 लोग, लड़की हो लड़का हो, उनके गार्जियन हो, अभिभावक हो, तमाम लोग को इस तरह से पीटा गया है। आपने भीतर जाकर देखे, वो नौजवान तड़प रहा है, वो छात्र तड़प रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानाचार्य नहीं आए हैं, ना कि कोई थाना आया है। 112 डायल तमाम बच्चे को लेकर आए हैं। जैसे भी आप तमाम पत्रकार के माध्यम से मुझे पता चला, मैंने दौड़ा भागा यहाँ आया और मैं सीधे तौर पे मैंने VC को फोन करने का संपर्क साध रहा हूँ, मैंने राज्यपाल को फोन कर रहा हूँ। मैं निश्चित तौर पर ये MRGD कॉलेज को बंद करवाऊंगा। जिस तरह से गुंडागर्दी करते हैं, जिस तरह से छात्र और छात्राओं पर अत्याचार करते हैं, आप देख सकते हैं लाठी से उतना पीटा गया है, गार्जियन को पीटा गया। सिर्फ इसका क्या गलती था? पैर पहले से टूटा था। ये बेटी बहन उसका होगा, बहन जाकर बोली थोड़ा दस्तखत कर दीजिए सर, और इसको भी केस पकड़कर पहले तो घिसियाया, उसके बाद इस पर भी लाठी डंडे से वार किया। ये बर्दाश्त करने की योग नहीं है। हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ। हम छात्र संगठन चलाते हैं, छात्र के सही के लिए, छात्र को आगे बढ़ाने के लिए, छात्र पर अत्याचार नहीं हो, इसके लिए MRGD कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार। हम आपको अपना रिकॉर्ड बताते हैं। 4 साल, ये 5वां साल बच्ची के इस घटना को हो गया। हमने लगातार प्रधानाचार्य के पास जाते थे, प्रधानाचार्य वो माफी मांगते थे, वो नौटंकीबाज हैं, और फिर अगले साल वो नाटक करना शुरू कर देते थे। और उनका जो बेटा है, आज उन पे हम मुकदमा करेंगे, आज तमाम छात्र छात्राओं से मुकदमा करवाएंगे। हमने DSP साहब को कह दिए हैं, आइए आप बयान लीजिए और मुकदमा कीजिए। अगर आप मुकदमा नहीं कीजिएगा तो हम जिला प्रशासन के खिलाफ भी लड़ेंगे, और यहाँ MRGD कॉलेज के प्रधानाचार्य और उनके बेटवा जो है, उनके जो दलाल गुंडे पाल कर रखे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। जितना कुवत है लगा ले, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, और छात्र को बचाने के लिए हर संभव मेरा प्रयास जारी रहेगा। ये तो दुर्भाग्य की बात है। एक छात्रा है, एक बहन है, और इस बहन को पहले तो केस पकड़ कर घिसियाया, जो आप बयान लिए हैं, ये बयान कोई सिखा दिया नहीं। उसके बाद इस पे लाठी बरसाया गया, इनके भाई को मारा गया, इनकी माँ को मारा गया, इनके पिता को मारा गया। लाठी और रॉड और बेल्ट से जैसे गुंडा करता है, उस तरह से बच्ची पर हमला किया गया। ये हमला है, ये सोची समझी साजिश है। ये GD कॉलेज बच्चा के साथ लगातार ये कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, किसान मजदूर का बच्चा नहीं पढ़े। ये तानाशाह हिटलर शाह जो प्रिंसिपल है MRGD कॉलेज का, ये इसको जब तक हम लोग फांसी नहीं दिलवाएंगे, जब तक हम कॉलेज नहीं बंद करवाएंगे, अब दम लेने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष तैयार करेंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। सही है, अपना ढोकला है। GD कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र था, और सूचना प्राप्त होते ही कि मेरे महाविद्यालय का जहाँ केंद्र था MRGD कॉलेज बेगूसराय में, कुछ छात्र छात्राओं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक माता पिता के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। और इस घटना से महाविद्यालय परिवार मर्माहत है, और कुछ सोच भी नहीं सकता है कि छात्रों के साथ ऐसा कोई व्यवहार करेगा। इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, और इस घटना में जो भी व्यक्ति दोषी हो, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सूचना प्राप्त होते ही मेरे महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र था, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे, और छात्रों की स्थिति देखकर मेरे आँखों से आंसू बहने लगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता, बिलीव मी, रियली इट इज़ आउट ऑफ माई इमेजिनेशन। हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा छात्रों के साथ कोई व्यवहार करेगा। बहुत बार हम लोग भी, यहाँ प्रिंसिपल है, कितने विद्यार्थी बदमाश हो चाहे कुछ, हम लोग उसे समझा कर बुझा कर एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी शिकायत हम कंट्रोलर मिशन से कर चुके हैं, SP साहब से भी कह चुके हैं, और यहाँ के जो CS हैं उनको भी मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। एक जो नर्स हैं यहाँ ड्यूटी में, उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका भी व्यवहार देखकर मैं हैरत में पड़ गया। जिनके जिम्मे सेवा करने का है,
वो भी इस तरीके से व्यवहार कर रही थी कि उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। और मैं पुनः एक बार कहता हूँ, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से भी कल मिलकर इसे आशय की सूचना दूंगा और इस संबंध में जो भी दोषी व्यक्ति हों उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग। हम इस बात के लिए विश्वविद्यालय से पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि जीडी कॉलेज का सेंटर ऐसे महाविद्यालय में नहीं बनाया जाए, खासकर MRGD कॉलेज में नहीं बनाया जाए जहां छात्रों के साथ इतना गंदा व्यवहार, इतना निंदनीय व्यवहार किया जाता है और छात्रों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया, इतना मारा पीटा गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके लिए मैं जितना भी मेरे पास सामर्थ्य है उसका उपयोग करूँगा। अपने कुलपति महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि भविष्य में इस ऐसी गलती से बचने के लिए आखिर क्या वजह हो गई थी ये मामला इतना तूल पकड़ लिया? अपने कॉलेज में परीक्षा ले रहे थे, हम वहाँ के वस्तु स्थिति के बारे में विस्तार में बतलाने में असमर्थ हूँ, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी व्यवहार मेरे छात्रों के साथ